आज हम करेंगे चैप्टर 10 और यह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखते जाए। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा ताकि दोनों को ही समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि लेंस बनाने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट पदार्थ होना चाहिए। ऐसा मटेरियल हो जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पर क्या हो, लाइट रे निकल सके। तो देखिए, जल जो है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, बन सकता है लेंस। कांच से भी बन सकता है, ग्लास से। प्लास्टिक, अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है तो बन सकता है, नॉन ट्रांसपेरेंट है तो नहीं बन सकता है। वैसे हम मानेंगे कि प्लास्टिक से बन सकता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। और जो यहाँ पे एक ऑप्शन आया आपके पास, मिट्टी। मिट्टी को हम ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेंस नहीं बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है, अवतल दर्पण है, वही ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर से कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके आगे, और इसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो सीधा इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक। तो पूछ रहा है वो ऑब्जेक्ट कहां रखे हम। तो आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम इसके ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, उससे बड़ा बनता है, ठीक है। देखो, इसके लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां मैंने दिखा रखा है आपको कि देखो, ये फोकस हो गया है और ये पोल हो गया। इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो कैसा बन रहा है, सीधी इमेज बन रही है। ये ए डैश और बी डैश सीधी इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है, और ये वर्चुअल बन रही है यानी आभासी बन रही है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। किसी भी बिंब को, उत्तल लेंस है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, इसके सामने कहां पे रखें कि इसका जितना बड़े ऑब्जेक्ट हो उतना ही बड़ा इसका इमेज भी बने, उतना ही बड़ा बिंब बने। तो आपको पता है कि ये होती है f1, ये होता है 2f1। 2f1 पर जब हम रखते हैं तो क्या होता है, 2f2 पे मिलता है हमें, ठीक है। 2f1 पे रखते हैं तो कहां मिलता है, 2f2 पे, उतना ही बड़ा मिलता है। ये ऐसे करके लाइन जाती है और एक ऐसे करके राइट रे जाती है, ठीक। देखो, इसके लिए मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ, ये देखो, ये है 2f1 पे रखा है हमने, और तो कहां मिल रहा है हमें, 2f2 पर। ऑब्जेक्ट है ए बी और इसकी इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश। तो क्या है कि इसको हम कहां रखेंगे, फोकस। देखो, f1 क्या है, फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। फोकल लेंथ, तो इसकी डबल लेंथ 2f2, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी कि डबल लेंथ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, सेंटीमीटर है, माइनस की 15। सबसे पहली बात, माइनस पे ध्यान दें आप। तो कह रहा है कि ये दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप, दर्पण का मतलब है बेटा मिरर, और लेंस तो आप जानते ही हो, दोनों ही कॉनकेव होते हैं, इनमें माइनस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। फोकल लेंथ माइनस है, इसका मतलब दोनों कॉनकेव है। अगर फोकल लेंथ प्लस होगी तो दोनों क्या होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, दोनों ही उत्तल होंगे, और ये दोनों क्या हैं, अवतल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ठीक है। तो कितनी भी दूरी पर खड़े हो, एक तो समतल दर्पण हो गया, आपके घर में जो मिरर लगा होता है, कहीं खड़े हो जाओ आप सीधे ही दिखोगे इसके अंदर। और एक जो आपकी बाइक में मिरर लगा होता है या आपकी कार में मिरर लगा होता है, बहुत दूर भी ट्रक चलेगा वो भी सीधा ही दिखेगा, उल्टा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो टाइप के आपके पास दर्पण या मिरर हैं, एक प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास
क्या हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल। ये जो डी वाला आंसर है ना, ये लिखा है या समतल या उत्तल, ये डी वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, तो कौन सा शब्दकोश का मतलब है कोई डिक्शनरी वगैरह है, बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, बहुत छोटे छोटे, तो आप उनको कैसे पढ़ोगे, तो कौन सा आप लेंस यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात छोटों को बड़ा करना है आपको, तो आपको सही फोकस दूरी वाला लेंस देखना है। ठीक, और ये पास की चीजें आप पढ़ रहे हो, तो पास की चीजों के लिए आप क्या करते हैं, उत्तल लेंस को यूज करते हैं। तो हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इसका मतलब है कि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो आपने देखा है कि कांच में अलग स्पीड होती है, ठीक है, वाटर में अलग होती है, एयर में अलग होती है, और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता जाएगा, जितना ज्यादा सघन माध्यम होता जाएगा, उतनी ही लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जो है सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है, निर्वात में, हिंदी में बोलते हैं निर्वात में। और एयर में भी लगभग इसी के बराबर होती है। एयर और वैक्यूम में लगभग हम बराबर मान लेते हैं, लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो निर्वात जो है, यानी कि वैक्यूम जो है, जहां एयर भी नहीं है, वहां पे स्पीड लाइट की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन का मतलब है बेटा रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, आपको पता है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो। ठीक है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है लाइट रे, मतलब रेयर से डेंसर में, तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, आपको पता है। तो वो कह रहा है क्या क्या चीज चेंज होती है और क्या चीज चेंज नहीं होती। उन्होंने पूछा क्या भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। ये जो आवृत्ति लिखा है ना, ये बेटा फ्रीक्वेंसी है, ये चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखो इंग्लिश का मतलब ये है कि कोई लाइट रे जो है वो कैसी आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है, बिल्कुल 90 पे आ रही है। तो जब लौटेगी तो भी तो 90 पे ही लौटेगी वापस। आपको हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में कि ये लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश कण हिंदी में, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे परावर्तित, और ये बीच में नॉर्मल, ये बीच में क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन जितने से ये आएगा उतने से ही जाएगा। अब जब 90 पे ही आ रहा है, ऐसे करके 90 पे ही आ रहा है, तो वापस भी तो 90 पे ही जाएगा। ठीक है, तो अभिलंबवत का मतलब है कि परपेंडिकुलरली, कैसा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है, 90 के एंगल पे आ रहा है। तो लाइट रे तो वो रिफ्लेक्ट भी होगी तो 90 के एंगल पर ही जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अब अवतल लेंस रख दिया आपने, ये ठीक है, अवतल मतलब कॉनकेव लेंस। अब यहां पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखी, उससे लाइट रे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, आपको पता है, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। इसको पीछे को बढ़ाना पड़ेगा, कहां बनेगी, यहां पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो सदैव हमेशा कैसे बनेगी, यहां तो मिलने वाली नहीं, देखो ये यहां जा रही है, फैल रही है, ये रियलिटी में तो मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब रियल तो इमेज बनेगी नहीं, वास्तव में नहीं मिलेंगी तो वास्तविक इमेज नहीं बनेगी। ये कैसी मिलेंगी, हम इनको इमेजिन करेंगे कि पीछे को मिल रही है तो इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं इन्हें, तो यहाँ काल्पनिक इमेज बनेगी, यानी कि काल्पनिक उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक एवं उल्टा। देखो यहाँ काल्पनिक के लिए आभासी व सीधा लिखा है। अच्छा, एक बात और भी है, यहाँ लिखा है आभासी व सीधा, इसमें लिखा है आभासी सीधा, ये वास्तविक एवं सीधा, और ये उल्टा
और ये लिखा है वास्तविक एवं उल्टा। तो कैसा बनेगा हमारे पास, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। आभासी का मतलब भी काल्पनिक ही होता है, ठीक है। आभासी मतलब सीधा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर किसकी यूनिट है, डायोप्टर किसकी यूनिट है बताओ। हम जब पावर निकालते हैं, पावर इक्वल टू 1/f, डायोप्टर लिखते हैं, फॉर्मूला ये। तो किसकी है, पावर की। पावर मतलब शक्ति, ठीक है, इसकी है शक्ति की। तो लेंस की शक्ति या लेंस की पावर, क्या है, लेंस की पावर। ये वाला आंसर है आपका, सा वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है, ठीक है। मतलब उसके पास 2 तरीके का प्रॉब्लम है उसकी आइज में, उसको पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जब आपने देखा होगा कि शायद आपके दादाजी वगैरह लगाते हो, तो उनका चश्मा जो होगा वो कुछ इस तरीके से चश्मा बना देता हूं मैं। ये चश्मा है, ठीक, और ये ऐसे करके ये चश्मा। तो आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन नीचे कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे कट लगे होंगे नीचे इस तरीके से, ठीक है। इसमें थोड़ा खराब हो गया, इस बारे में आप देख लें। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग है। तो ये वाला जो उनकी आंख होगी ना, अंदर होगी, तो आंख से देखेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन देखेंगे तो दूर की चीज देखेंगे, और जब कुछ पढ़ना होगा तो नीचे की तरफ से देखेंगे। तो ऊपर भी एक लेंस है, एक नीचे लेंस है। नीचे लेंस पास चीज पढ़ने के लिए है, और ऊपर जो लेंस है बेटा वो दूर चीज पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ में आई। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि दूर की, अगर आपको दूर की चीजें पढ़नी है, दूर की चीज नहीं दिख रही है आपको, ठीक है, तो आपको कौन सा लेंस लेना है। पास की चीज नहीं दिख रही है आपको, तो आपका कौन सा लेंस लेना है। जब पास की चीज नहीं दिख रही तो दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो कौन सा लगाते हैं हम, उत्तल लेंस, ठीक। इसके में कौन सा लगेगा आपका, ये लगेगा उत्तल, ठीक है, कॉन्वेक्स लगेगा। और इसमें कौन सा लगेगा आपका, अवतल, कॉनकेव लगेगा। तो ऊपर हो गया अवतल कॉनकेव, नीचे हो गया उत्तल, ठीक है। तो ऊपर वाला कैसा है, ऊपर वाला अवतल तथा नीचे वाला उत्तल लेंस। समझ में आ गई बात, ठीक। तो इसका आंसर हो हमारा बी वाला। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये बा वाला।